दोस्तों, क्या आप कभी सोचते हैं कि कोई जगह ऐसी भी हो सकती है जहां जाना मौत के समान हो? अगर हाँ, तो आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने भीतर एक खौफनाक राज छुपाए हुए है। एक गांव जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। क्या आप तैयार हैं इस गांव के रहस्यों का सामना करने के लिए? फिर देखिए, भूतों का गांव की कहानी। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे ही खौफनाक और दिलचस्प कहानियां। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हर कोई इस खौफनाक अनुभव का हिस्सा बने। और नीचे कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, क्या सच में यह गांव परसेंट एग्जिस्ट करता है? चलिए शुरू करते हैं। भूतों का गांव, एक सच्ची दहशत प्रस्तावना। रात के अंधेरे में पहाड़ों के पीछे छिपा एक गांव था, कालापुरा। यह गांव वर्षों से वीरान पड़ा था और कहा जाता था कि जो भी वहां जाता, वह कभी वापस नहीं आता। लोग कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है, पर किसी ने कभी सच्चाई नहीं देखी थी। लेकिन चार दोस्त, अजय, रोहन, विशाल और दीपक, इन कहानियों को महज अफवाह समझते थे। एक दिन जिज्ञासा के चलते उन्होंने फैसला किया कि वे इस गांव में जाकर रात बिताएंगे। उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला था। पहला कदम, अजीब माहौल। शाम ढल चुकी थी जब वे गांव के करीब पहुंचे। जंगल के रास्ते में हवा ठंडी और भारी हो गई थी। हरियाली खत्म हो चुकी थी, पेड़ सूख चुके थे और चारों ओर सन्नाटा था। यार, ये जगह अजीब लग रही है, विशाल ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी कहीं से सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आई। सबने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, अजय ने हंसकर कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्का डर था। गांव का पहला घर टूटी फूटी हालत में था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हाल ही में वहां कोई रहा हो। दरवाजे के पीछे किसी के होने का एहसास हो रहा था। दीपक ने दरवाजा हल्के से धक्का दिया और वह खुद ब खुद अंदर की ओर खुल गया। कमरे में अजीब सी दुर्गंध थी। एक कोने में लकड़ी की अलमारी पड़ी थी, जिसमें पुराने कपड़े रखे थे। तभी विशाल ने देखा कि दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था, अगर जिंदा रहना है तो पीछे मत देखना। खूनी अतीत। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह मजाक होगा, रोहन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अजय ने उस जगह के बारे में गांव के पास रहने वाले एक बूढ़े आदमी से सुना था। कहा जाता था कि कई साल पहले यहां एक रात में पूरा गांव गायब हो गया था। लोग कहते थे कि आधी रात को एक साया आया और सबको मार दिया। उसके बाद से यहां कोई नहीं बसा। अगर यह सिर्फ एक कहानी है, तो फिर यह गांव अभी भी यहां क्यों है? दीपक ने सवाल किया। जवाब किसी के पास नहीं था। पहली झलक, परछाइयों की हलचल। चारों आगे बढ़े और गांव के दूसरे घर की ओर गए। अचानक हवा और ठंडी हो गई। विशाल ने देखा कि एक घर की खिड़की पर किसी की परछाई दिख रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या तुमने भी देखा? उसने धीरे से पूछा। देखो या ना देखो, यहां से जल्दी निकलते हैं, रोहन घबरा कर बोला। लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक कर्कश हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। दीपक ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी एक चेहरे पर पड़ी, झुलसा हुआ, अधखुली आंखों वाला चेहरा, जो बिना होंठों के हंस रहा था। गांव का श्राप। चारों चीखते हुए भागे, लेकिन गांव का रास्ता अजीब तरीके से लंबा हो गया था। वे जितना भी दौड़ते, गांव की सीमा तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। चारों ठिठक गए। उनके सामने वही बुजुर्ग खड़े थे जिनसे अजय ने गांव के बारे में सुना था, लेकिन अब उनकी आंखें काली हो चुकी थीं और उनकी त्वचा राख जैसी सफेद थी। तुम अब इस गांव का हिस्सा बन चुके हो, बुजुर्ग ने कहा, और उनके चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई। तभी चारों के कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। चीखें, हंसी, रोने की आवाजें। हवा में किसी के सरसराने की आवाज आने लगी। भागो! विशाल चिल्लाया।
आखिरी रास्ता वे भागते हुए गांव के आखिरी घर तक पहुंचे, जहां दरवाजे पर खून से लिखा था, अगर बचना है तो बलिदान दो। अजय समझ नहीं पाया, लेकिन तभी रोहन जोर से चीखा। उसने देखा कि दीपक जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर पर कई गहरे नाखूनों के निशान थे। हमें उसे बचाना होगा, विशाल ने कहा। लेकिन तभी एक घिनौना सड़ा गला हाथ अंधेरे से निकला और दीपक को घसीटते हुए गांव के अंदर खींचने लगा। उसकी चीखों ने माहौल को और डरावना बना दिया। अजय, रोहन और विशाल ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दीपक उनकी पकड़ से बाहर हो गया और फिर सन्नाटा छा गया। दीपक गायब हो चुका था। गांव की सीमा तीनों जैसे तैसे गांव की सीमा की ओर भागे। तभी उनके सामने एक पुरानी किताब गिरी। किताब के पन्ने खुल गए और उस पर लिखा था, तुम तीनों बच सकते हो, लेकिन इसका मूल्य चुकाना होगा। बिना कुछ सोचे अजय ने किताब उठा ली और सीमा पार करने की कोशिश की। एक पल के लिए लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी किताब से एक काली धुंध निकली और रोहन को अपनी ओर खींच लिया। अजय, बचाओ, रोहन ने चीखते हुए कहा, लेकिन अजय और विशाल कुछ नहीं कर सके। देखते ही देखते रोहन अंधेरे में समा गया। अंत या एक नई शुरुआत। अब सिर्फ अजय और विशाल बचे थे। वे जैसे तैसे गांव की सीमा पार करने में कामयाब हुए। जैसे ही वे गांव से बाहर निकले, सब कुछ शांत हो गया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो गांव की जगह सिर्फ एक खाली मैदान था। न कोई घर, न कोई कब्र, न ही रोहन या दीपक। क्या यह सब सच था? विशाल ने कांपते हुए पूछा। अजय ने धीरे से जेब में हाथ डाला और वहां से एक कागज निकला। उस पर लिखा था, अजय और विशाल किसी तरह उस भयानक गांव से बाहर निकलने में सफल हो गए, लेकिन उनके दोस्त रोहन और दीपक वहीं खो गए थे। वे सोच रहे थे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। गांव के बाहर आकर भी वे इस श्राप से मुक्त नहीं थे। पहली रात। अजीब सपने। अजय और विशाल शहर लौट आए, लेकिन उनकी रातें अब पहले जैसी नहीं रही। पहले ही दिन विशाल को एक अजीब सपना आया। वह एक अंधेरे कमरे में था, जहां सामने दीपक खड़ा था, मगर उसका चेहरा विकृत हो चुका था। तुमने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? दीपक की भयानक आवाज गूंजी। विशाल चिल्लाते हुए जाग उठा। पसीने से लथपथ वह सोचने लगा कि यह सपना था या हकीकत। उसने अजय को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अजय के साथ भी कुछ अजीब हो रहा था। रात को जब उसने बिस्तर के पास रखे बैग को देखा तो उसमें वही पुरानी किताब थी जो गांव से निकलते समय उसके हाथ में आई थी, लेकिन उसने तो वह रास्ते में फेंक दी थी। किताब का रहस्य। अजय और विशाल ने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि गांव के श्राप से बचने के लिए बलिदान देना होगा। और यह बलिदान क्या था? किताब में एक पृष्ठ पर लिखा था, अगर श्राप से बचना है तो आधी रात को गांव लौटो और अधूरा काम पूरा करो, लेकिन याद रखना, वहां जो दिखेगा वह असली नहीं होगा। विशाल घबरा गया। हम दोबारा उस गांव में नहीं जा सकते, यह पागलपन है। लेकिन अजय जानता था कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। श्राप अब उनकी दुनिया में आ चुका था। भूतों के गांव की वापसी। रात के ठीक 12 बजे वे दोबारा गांव की ओर निकले, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव पहले जैसा नहीं दिख रहा था। अब वहां बस एक पुराना कुआं था और उसके पास एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। क्या यह पहले यहां थी? विशाल ने हैरानी से पूछा। जैसे ही उन्होंने हवेली के दरवाजे को छुआ, वह अपने आप खुल गया। अंदर हर जगह खून के धब्बे थे। तभी अचानक रोहन की आवाज आई, तुम लोग मुझे बचाने आए हो? अजय और विशाल की रूह कांप गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक अंधेरे कोने में रोहन खड़ा था, लेकिन उसका शरीर आधा गल चुका था। भयानक सच। रोहन, हम तुम्हें यहां से निकालेंगे, अजय ने कहा। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। रोहन की आंखें काली हो गईं। तभी दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा दिखाई दिया, तुम अब भी बच सकते हो, लेकिन एक को रहना होगा। अजय और विशाल समझ गए
कि बलिदान का मतलब क्या था। उनमें से किसी एक को वहीं रहना होगा। विशाल की सांसें तेज हो गईं। नहीं, हम दोनों यहां से निकलेंगे। लेकिन तभी हवेली की छत से काले हाथ निकले और विशाल को पकड़ने लगे। भाग! अजय! विशाल चिल्लाया। अजय को समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन रोहन ने धीरे से कहा, अगर तुम किताब को जला दो तो गांव का श्राप खत्म हो सकता है। अंत या नई शुरुआत। अजय ने झटपट जेब से किताब निकाली और माचिस जलाकर उसे आग में डाल दिया। जैसे ही किताब जली, हवेली हिलने लगी और चारों ओर चीखें गूंज उठी। विशाल के चारों ओर लिपटे हाथ गायब होने लगे और फिर अंधेरा। जब अजय और विशाल ने आंखें खोली तो वे दोनों गांव से बाहर थे, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। न हवेली, न कुआं, न ही रोहन। सब कुछ खत्म हो गया था, या शायद नहीं। अजय की जेब में अब भी कुछ पड़ा था, एक जली हुई किताब का आखिरी पृष्ठ, और उस पर लिखा था, अजय और विशाल किसी तरह गांव के श्राप से बचकर बाहर निकलने में सफल हो गए, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। किताब जल चुकी थी, हवेली मिट चुकी थी और रोहन हमेशा के लिए खो चुका था। लेकिन अजय की जेब में मिला जला हुआ पृष्ठ एक नए खतरे की चेतावनी दे रहा था। श्राप खत्म नहीं होता, ये बस नया शिकार ढूंढता है। नई मुसीबत की दस्तक। अजय और विशाल अपने शहर लौट आए, लेकिन अब उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। विशाल को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसे हर समय देख रहा हो। उसे अपने कमरे के शीशे में धुंधली परछाइयां दिखती, लेकिन जब वह पलटकर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। एक रात जब विशाल सो रहा था, तभी उसके कमरे में रखी घड़ी अपने आप उल्टी दिशा में चलने लगी। अचानक घड़ी की सुइयां रात के 12 बजे अटक गई और तभी बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। तभी बिस्तर के पास किसी के सांस लेने की आवाज आई। विशाल घबराकर उठा और टॉर्च जलाई। सामने दीवार पर खून से लिखा था, तुमने गांव को छोड़ा पर गांव ने तुम्हें नहीं छोड़ा। अजय का बुरा सपना। दूसरी ओर अजय को हर रात एक अजीब सपना आने लगा। सपने में वह फिर से उसी गांव में होता जहां उसे रोहन और दीपक की चीखें सुनाई देती। एक रात जब अजय ने खुद को फिर उसी भूतिया हवेली में खड़ा पाया तो उसने देखा कि सामने एक दरवाजा खुल रहा था। अंदर एक कुर्सी पर कोई बैठा था। जैसे ही उसने पास जाकर चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई। वह विशाल था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरा जल चुका था। अजय, मुझे बचाओ! विशाल की डरावनी आवाज गूंजी। अजय अचानक जाग गया, लेकिन उसके माथे पर पसीना था। वह समझ गया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, कुछ बहुत गलत हो रहा था। गुमशुदा दोस्त। अगली सुबह अजय ने विशाल को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह घबराकर उसके घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। विशाल, दरवाजा खोलो! अजय चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। अजय ने किसी तरह दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसा। कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त था। फर्श पर चारों ओर काले निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। दीवार पर वही खून से लिखा संदेश था, गांव अब तुम्हारे शहर में आ चुका है। और बिस्तर के पास वही पुरानी किताब रखी थी, लेकिन यह तो जल चुकी थी। अजय का दिमाग सुन्न पड़ गया। कैसे? यह किताब फिर यहां कैसे आई? श्राप का असली सच। अजय ने हिम्मत जुटाकर किताब के पन्ने पलटे, लेकिन अब यह किताब वैसी नहीं थी। इसमें नई बातें लिखी थी। श्राप को खत्म करने के लिए तुम्हें वापस गांव जाना होगा, लेकिन इस बार अकेले नहीं, तुम्हें किसी और को अपने साथ लाना होगा। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। यह साफ था कि वह इस श्राप से खुद को नहीं बचा सकता। उसे किसी और को इस डरावनी यात्रा में फंसाना होगा। पर क्या वह किसी निर्दोष को इस भयानक जाल में धकेल सकता था? तभी दरवाजे के पीछे किसी के खड़े होने की आहट सुनाई दी। अजय ने धीरे से पीछे देखा। वहां विशाल खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब इंसानों जैसा नहीं था। विशाल अब इंसान नहीं था, उसका चेहरा विकृत हो चुका था।
उसकी आंखें सफेद और गहरी काली लकीरों से घिरी हुई थीं। अजय की सांसें अटक गईं। उसने समझ लिया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन सवाल यह था, क्या वह इस श्राप को खत्म कर सकता था या फिर वह भी इस गांव का हिस्सा बन जाएगा? गांव का रहस्य विशाल धीरे धीरे अजय की तरफ बढ़ा। अजय ने किताब को कसकर पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोला, तू कौन है, विशाल या कोई और? विशाल ठिठक गया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी आवाज एकदम भारी और गहरी हो गई। तुम लोग समझ नहीं पाए, यह गांव कभी भी खत्म नहीं होता। जो भी यहां आता है वह इसका हिस्सा बन जाता है। अजय को अब एहसास हुआ कि विशाल के शरीर में कोई आत्मा घुस चुकी है। तभी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर श्राप को तोड़ना है तो उस आत्मा को जलाना होगा जो इसे चला रही है। अजय ने तुरंत अपनी जेब टटोली और लाइटर निकाला। लेकिन विशाल अब पूरी तरह एक राक्षसी रूप में बदल चुका था। उसके हाथ लंबे हो गए थे और उसके नाखून नुकीले हो चुके थे। तू भाग नहीं सकता अजय, विशाल के शरीर में मौजूद आत्मा चीखी। अग्नि का अंत अजय को समझ आ गया कि अगर उसे बचना है तो उसे किताब के साथ साथ विशाल के शरीर को भी जलाना होगा। लेकिन क्या वह अपने दोस्त को मार सकता था? तभी पीछे से एक आवाज आई, अजय कर दे। अजय ने चौंक कर देखा, यह रोहन था। उसकी आत्मा अधूरी थी, लेकिन वह अब भी गांव के भीतर था। अगर तूने इसे नहीं जलाया तो यह श्राप हमेशा बना रहेगा। रोहन की आवाज गूंजने लगी। अजय ने हिम्मत जुटाई और किताब को विशाल के ऊपर फेंक दिया। फिर उसने लाइटर जलाया और किताब में आग लगा दी। जैसे ही आग फैली, विशाल ने एक डरावनी चीख मारी। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा और उसकी त्वचा जलने लगी। पूरा गांव हिलने लगा। हवाएं तेज हो गईं। अजय को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। फिर एक विस्फोट हुआ। गांव का अंत? अजय को होश आया तो वह गांव की सीमा के बाहर पड़ा था। चारों ओर शांति थी। हवेली गायब हो चुकी थी, कुआं मिट चुका था और विशाल का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ दिखा। एक टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड जिस पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, कालापुरा, एक बार आओगे तो लौट नहीं पाओगे। अजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोहन और विशाल दोनों को खो दिया था, लेकिन वह जानता था कि उसने सही किया। वह धीरे धीरे गांव की सीमा से बाहर निकलने लगा। लेकिन तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। श्राप खत्म नहीं होता, ये बस नया शिकार ढूंढता है। अजय का खून जम गया। अंत या शायद नहीं। अगर यह कहानी ने आपको रोमांचित किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी हर एक क्लिक हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। अगर आप और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।